हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक ब्लड रिलेशन की अगली क्लास लेकर। ठीक है, और ये फाइनल क्लास है हमारी ब्लड रिलेशन की। भाई पीछे हमारी 4 क्लासेस ब्लड रिलेशन पे लगी हैं, तो आप समझ सकते हैं हमने एकदम कितनी बेहतरीन तरीके से ब्लड रिलेशन को पढ़ा होगा, है ना। तो क्वेश्चन आज हमारी क्लास नंबर 5 है। पीछे हमारी 27 क्लासेस इस बैच की हो गई। जिन्होंने नहीं देखी वो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे पढ़िए पूरी की पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको करें, उनको अटेंड करें। बस आपको एक काम करना है, छोटा सा क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक जरूर करें और हमारे साथ जुड़े प्यारे भाई, हमारा भी सहयोग करें और हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ाएं। चलिए, तो आज हम लोग रक्त संबंध की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन मैंने पीछे आपको जो है ना वो दिए थे, किसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिए थे प्यारे भाई, एग्जाम्पल सॉरी करने के लिए, जो आसान से थे, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आ जाओ, अब हम आज चलते हैं सर तीसरे टाइप पर। सर हमने जो है पजल क्वेश्चन कर लिया सबसे पहले, तो सर हमने पजल वाले कर लिए, फिर सर हमने उसके बाद हमने कोडेड वाले कर लिए। अब हम लोग चल रहे हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में। किसमें चल रहे हैं सर? पॉइंटिंग वाले। कोडेड वाले सारे करा दिए, पजल वाले मैंने आसान, मॉडरेट और टफ तीनों करा दिए, जिसमें से टफ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने हैं। सर कोडेड वाले तीनों टाइप के मैंने करा दिए जो कि एग्जाम में आजकल आते हैं ज्यादा, मैंने वो सारे समझा दिए किस तरीके से। अब हम पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन में बेसिकली होता है कि एक महिला किसी को इशारा करेगी, यहाँ इशारे इशारे में यहाँ सारी बातें, यहाँ क्वेश्चन होगा। अब देखो जरा समझो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह, कौन? वह। इस बात को समझो, किसके बारे में बोला? एक महिला की ओर पुरुष इशारा करते हुए कहता है, किधर? महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह मतलब किसके बारे में? महिला के बारे में ही कह रहा है ये। किसके बारे में? महिला के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मेरे पुत्र के दादा की, यानी कि जो पुरुष है ना, जो वो आदमी है ना, कह रहा है कि मेरा जो पुत्र है, सर मेरा जो पुत्र है, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, जो मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र के दादा, सर मेरा पुत्र होगा, मेरा पुत्र जो है उसके पिता के पिता दादा होंगे, ये दादा की इकलौती पुत्र वधु है। इसकी इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? इसी के लड़के की वाइफ होगी, यही वो महिला है। इसने घुमा फिरा के बताया। तो वो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है? वो पति पत्नी है भाई, बता नहीं रहा किसी को, वो पति पत्नी है। घुमा फिरा के कह रहा है ये, है ना। कह रहा है कि सर वो जो महिला है ना, इतनी लाइन छोड़ो, यहां से बात को समझो, कि वह जो महिला है, मेरे पुत्र, अपने से रिलेट करो, मेरे पुत्र के दादा, मतलब मेरे पुत्र के दादा, मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्र वधु है, यानी कि वो मेरी बहू, मेरी पत्नी है, यानी कि वाइफ है। इस तरीके से पकड़ना है क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो कैसे पकड़ोगे आप। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं कैसे आप पकड़ोगे, कैसे समझोगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसकी माँ, कौन? उस महिला की माँ के बारे में अब बोल रहा है कि उसकी माँ जो है ना, वो मेरे पुत्र के दादा, जो आदमी है वो कह रहा है कि सर जो मेरा पुत्र है, आदमी का जो पुत्र है, मेरा जो पुत्र है सर, है ना, आदमी का जो पुत्र के दादा की, पुत्र का दादा फिर से ये होगा, ये दादा हो गए, पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है ये, इकलौती पुत्र वधु है ये। कौन? कौन? किसके बारे में बात किया? उसकी माँ। किसकी माँ सर? उसकी माँ का मतलब है किसकी माँ? उस महिला की माँ। यानी कि ये कौन है सर? ये उस महिला की माँ है, महिला की माँ है। तो बोला महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? अगर ये महिला की माँ है तो इसकी बेटी ही तो महिला होगी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो बोला इस आदमी का इस महिला से क्या संबंध है? भाई इसके वाइफ की बेटी है तो बेटी का संबंध है। महिला का क्या संबंध? उस आदमी, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? महिला जो है ना वो बेटी, यहाँ पे सर ये डॉटर है, बेटी, बेटी से संबंधित है सर। कैसे संबंधित है? बेटी से संबंधित है। आप समझ नहीं रहे हो सर, बेटी से संबंधित है। कैसे? बेटी से। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखो और इस क्वेश्चन को जरा समझो और इस क्वेश्चन को पकड़ो, इस क्वेश्चन की बात को समझो कि सर कैसे है ये, है ना। बताओ सर कैसे होगा ये, इस बात को जरा समझो। यहाँ पे सर यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसके पिता, किसके पिता? उस महिला के,
है ना, एक आदमी की ओर, एक महिला की ओर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। यहाँ पे तो बस वो बात कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझो, उसके पिता, किसके पिता? महिला के पिता, है ना, मेरे पुत्र के दादा, मतलब जो आदमी है, यहीं से इस बात को समझो कि जो आदमी है, जो आदमी का पुत्र है ना, आदमी के जो पुत्र है, उसके पिता मेरे पुत्र के, मतलब उस आदमी के पुत्र के दादा, दादा है ना, जो उसके पिता हैं, किसके पिता हैं? जो उस महिला के पिता हैं। ये कौन है? जो उसके पिता है, वो मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा हैं। ये जो दादा है, ये कौन है? यही महिला के पिता है। यानी उसने इनडायरेक्टली क्या बोला कि वही मेरे पुत्र के दादा हैं, जो इस महिला के पिता हैं। यानी कि डायरेक्टली इसने ये बोला कि सर ये जो महिला है ना, तो उसने बोला महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा सर, यही इसकी वो लड़की है, इसकी लड़की है तो सर यहाँ पे आएगी। अगर लड़की है तो इन दोनों में अब की बार भाई बहन का रिश्ता हुआ। किसका रिश्ता हुआ? भाई बहन का, है ना। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो आप कहोगे सर बहन का संबंध है। समझे कि कह रहा है कि मैं जो है ना, मेरा मेरा जो लड़का है, मेरे लड़के के जो दादा है वो उसके पिता है। तो लड़के के जो दादा है वो उसके पिता, है ना। ऐसा बोलता है कि उसके ससुर हैं, तब वो लगती वाइफ, लेकिन उसने बोला पिता है, यानी कि वो उसकी बेटी, यानी ये आपस में भाई बहन हुए। ये आपस में कौन हुए? भाई बहन हुए। ठीक है, एकदम आसान सी बात है। आगे देखो जरा, आगे समझो बात को। यहां देखो, एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है। इस बार एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कह रही है कि उसकी माँ, किसकी माँ? उस आदमी की। एक आदमी की ओर इशारा कर रही है कि वो जो आदमी है ना, उसकी माँ, है ना, मेरे पुत्र के। इस बार महिला बोल रही है। तो सर ये जो महिला है ना, यहां से हम शुरुआत करेंगे। महिला का कोई पुत्र है ना, मेरे पुत्र के पिता की माँ है। यानी इसका जो पुत्र है, इसका जो पिता है, भाई ये महिला है, इसी का पुत्र है, इसका पिता होगा, यानी जनरल सी बात है, इसका हस्बैंड होगा, है ना। इसके पिता की माँ है, इसके पिता की ये माँ है। कौन? उस आदमी की माँ। यहां से इसने जोड़ा, उस आदमी की जो माँ है ना, वो मेरे बेटे के, मेरे पुत्र के पिता की माँ है, मतलब मेरे पुत्र के पिता। देखो इसी का ये लड़का है, तो इसका हस्बैंड ही तो इसका पिता होगा, तो इसका ये पिता, और उसके पिता की माँ है कौन? उस आदमी की माँ, है ना। तो बताओ, उस आदमी की माँ है तो ये आदमी हुआ भाई, तभी तो इस आदमी की माँ हुई। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आप कहोगे इस आदमी का ना, इस आदमी का महिला से पति का संबंध है, हस्बैंड का संबंध है। किसका संबंध है सर? हस्बैंड का संबंध है, पति का संबंध है। बताओ, बोलो किसका संबंध है? पति का। बोलो, बात सही है कि नहीं? बोलो, किसका संबंध है? पति का संबंध है कि नहीं है? अच्छा, यहां पे एक बात और समझो, एक बात और समझो। इसने क्या बोला कि उस आदमी की माँ हो गई, ये तो उस आदमी की माँ है, ठीक है। अब देखो, ऐसा भी तो हम कह सकते थे सर, हम ऐसा भी कह सकते थे सर, इसका जो हस्बैंड है, इसकी ये माँ है, ठीक है। ये तो हम कह सकते थे कि ये तो इसका महिला का पुत्र हो गया, और ये पुत्र का जो है ये पिता हो गया, है ना, पिता की माँ है ना। जो उस आदमी की माँ है वही मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो जरूरी नहीं है कि वही आदमी ये हो सकता है कि ये आदमी ये हो सकता है आदमी ये हो, तो ये पति भी हो सकता था, है ना। तो वो आदमी पति भी हो सकता है और देवर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सर हमारा ये वाला सही होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सर हमारा ये नहीं, ये होगा, पति एंड देवर वाला होगा। समझे? आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बात को समझो, यहां से बात को समझो। देखो, अब यहां से बात को समझो और बात को पकड़ो। यहां से क्या है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह, उस आदमी के बारे में ही कह रही है कि वह मेरे पुत्र के, यानी जो महिला है सर, जो महिला है, जो महिला का पुत्र है ना, महिला के पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। वह जो है वो महिला के, मेरे मेरे मतलब महिला अपने बारे में बोल रही है कि मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, मतलब मेरे पुत्र के पिता यानी मेरे हस्बैंड, ये पुत्र हुआ, ये उस पुत्र का पिता हुआ, है ना। पुत्र के पिता के पिता,
इस पिता के पिता का इकलौता पुत्र है, यही इकलौता पुत्र है ना। क्या कह रही है, एक आदमी को इशारा करते हुए कह रही है कि एक महिला कहती है कि वह जो आदमी है ना, वो मेरे लड़के के, मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि इकलौता पुत्र तो अब सिर्फ यही हो सकता है। लेकिन पिछले केस में इसने ये नहीं बोला था कि इकलौता पुत्र, इसलिए वो देवर भी हो सकता था। यहां पे बोला वो इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, तो यही वो आदमी है। तो इस आदमी का महिला से पति का संबंध है। अब की बार पति का संबंध है। अब की बार 100% किसका संबंध है सर, पति का संबंध है। ठीक है, आ गए बात समझ में, आगे आ जाओ। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना। देखो मैं एक ही चीज को पकड़ रहा हूं, आदमी को या महिला को, और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है। तो यही चीज आपको सीखनी है। यहाँ पे देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है उसका भाई। एक महिला की ओर तो इशारा किया उसने, और उसने क्या बोला, उसने कहा कि उस महिला का जो भाई है ना, वो मेरी पत्नी यानी कि जो आदमी है, जो आदमी की पत्नी है ना, आदमी की पत्नी मेरी पत्नी के पुत्र की दादी, मेरी पत्नी के पुत्र की दादी। दादी कैसे होगा, दादी होगा जब इसका, है ना, इसकी मां होगी। दादी का भाई है, ये भाई है, उसका भाई किसका, उस महिला का भाई, इसका उस महिला का भाई। अब समझो किसके बारे में पूरी बातें हो रही थी मेरे प्यारे दोस्त, उस आदमी के बारे में। यानी एक महिला की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा कि जो उसका भाई है, उस महिला के भाई के बारे में बातें हो रही हैं कि वह मेरी पत्नी के बेटे, मेरे पत्नी की बेटे के दादी का भाई है, दादी का भाई है। तो सर दादी का भाई है, तो अब जरा मेरे बात समझो। ये तो पुत्र हो गया, ये वो महिला हो गई, महिला सॉरी नहीं, ये महिला नहीं हुई, ये पत्नी हुई है, ये हुई है पत्नी, ये पत्नी है, ठीक है। वो महिला ये भी है, ये है महिला, ये महिला का भाई है। अब ये तो उसने नहीं कहा ना कि वो महिला ही उसकी दादी है, उसने सिर्फ ये कहा कि उस दादी, है ना, पुत्र की दादी का भाई है। तो पुत्र की दादी कौन हो सकती है भाई, पुत्र की दादी ये भी हो सकती है, हो सकता है कोई और भी हो, ये भी तो महिला हो सकती है, इसका भी तो भाई है, और ये भी तो दादी लगेगी, ये भी तो दादी लगेगी भाई। आप समझो, आप हो, आपके जो दादी हैं, दादी की जो बहन होंगी उनको भी तो आप दादी ही कहोगे। तो वही बात यहाँ पे है, समझे। तो ये अब पूछा है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध। देखो महिला उसकी माँ भी हो सकती थी, और महिला मौसी भी हो सकती है, मम्मी की बहन मौसी भी हो सकती है। तो माँ और मौसी का रिलेशन होगा, किसका रिलेशन होगा सर, माँ और मौसी का रिलेशन हो सकता है, समझे। इस तरीके से बातों को जस्टिफाई करना है। बहुत आसान सी है, बहुत नॉर्मल सी है, बस आप अपने से रिलेट रखो इनको, आप अपने से रिलेट रखो, बहुत आसान सी बात है। आ जाओ देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसकी सास, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी जो सास है वो मेरे पुत्र। देखो हम आदमी से ही शुरू करते हैं जनरली, है ना, ये आदमी है और इसका ये पुत्र है, हमने यहीं से हम शुरू करते हैं, ठीक है। जो मेरे शब्द होता है ये किसके लिए होता है, हम वहीं से शुरू करते हैं। पुरुष के लिए तो हमने वहां से शुरू करिए, आदमी, आदमी के पुत्र के दादा, इस पुत्र के दादा है, इस पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, कौन, उसकी सास। किसकी सास, उस महिला की सास, है ना। जो वो महिला है, महिला की जो सास है, वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। इकलौती पुत्र वधू का मतलब इसी की वो वाइफ है ना, कौन, है ना, उसकी सास, उस महिला की सास। तो ये उस महिला की सास हुई, एक तरीके से महिला की कौन हुई, ये सास। तो उसकी जो सास है वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, ये हो गए दादाजी, ये इकलौती पुत्रवधू हो गई। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है। अब देखो ये महिला की सास है, ये महिला की सास है। अब बताओ आप क्या करोगे, इकलौती पुत्रवधू है, ये इकलौती पुत्रवधू है। अब इसको हमें बनाना है सास,
बताओ अब आप सास कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे सर आप सास इसको कैसे बनाओगे उस महिला का? हो सकता है इस महिला का कोई लड़का होगा और उस लड़के की शादी हुई होगी इस महिला से, तभी तो बनी ये महिला की सास। भाई इसको सास बनाना है ना, तो सास कब बनता है केस में? जब कोई लड़का होगा और लड़के की उस महिला से शादी होगी। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का आदमी से पुत्र वधु का संबंध है। क्योंकि क्योंकि अगर इसका पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र होगा वो। तो सर यहाँ पे पुत्र वधु का संबंध है उस महिला का। किसका संबंध है? पुत्र वधु का। देखो जिसको नहीं आया समझ में समझो। एक महिला की ओर इशारा हुए करता है कि वह आदमी कहता है कि उसकी सास कौन? उस महिला की जो सास है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कहता है कि उसकी जो सास है वो मेरे पुत्र के, ये पुत्र है उसका, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु है, यानी इसी की वाइफ है कौन? उस महिला की सास। तो अब वो महिला कहां बनेगी? ये तो उस महिला की सास है ना। तो इस महिला का कोई लड़का होगा, उससे जिसकी शादी होगी वही वो महिला है ना। तो ये कौन हो गई? इसकी ये पुत्र वधु हो गई। आ जाओ आगे समझो। क्वेश्चन नंबर 62। इस बात को जरा समझो, क्वेश्चन नंबर 62 को। देखो क्या कह रहा है। एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है। समझना यहाँ पे बहुत जनरली सी, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक आदमी की जो सास है और एक जो महिला की सास है वो क्रमशः माँ बेटी हैं। क्रमशः माँ बेटी हैं यानी जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रम में है। यानी ये जो आदमी की सास है वो माँ है और जो महिला की सास है वो बेटी होगी। तो जरा बताओ आदमी की सास बनाओ। सर ये आदमी है। सर आदमी की सास का मतलब है इसका ये कोई होगा और इस आदमी की ये सास है। अब देखो, अब इन्होंने कहा कि जो आदमी की सास है, हमने आदमी की सास बनाई, आदमी है, आदमी की कोई पत्नी है, पत्नी की माँ ही तो सास होगी, तो सास हो गई। और महिला की सास आपस में माँ बेटी हैं यानी कि ये सास हो गई। तो ये आदमी की सास जो है इसको हम जनरली माँ बोलेंगे क्योंकि क्रमशः में पहले माँ लिखा है तो ये इसी के लिए आया है। और बेटी जो है बेटी इसके लिए आया है ना। तो अब इसकी ये बेटी है। भाई इसी की तो बेटी है ये। बताओ, इसी की तो बेटी है ना। बोलो इसी की तो बेटी है, नहीं है? इसी की बेटी होगी, ठीक है। ये बेटी हो गई है ना। और ये बेटी है, ये किसकी सास है? ये उस महिला की सास है। तो सर इसका कोई लड़का होगा, उस लड़के से इस महिला की शादी हुई होगी, तब तो वो सास बनेगी। भाई ये इस महिला की सास हो गई, इस महिला की ये सास हो गई, इस आदमी की ये सास हो गई, और इस आदमी की सास माँ हो गई, इस महिला की सास बेटी हो गई। ये माँ बेटी हो गई आपस में। ठीक है सर। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से क्या संबंध है भाई? आदमी का संबंध पूछा है महिला से। तो इस बार आदमी जो है ना वो ससुर हो गया, फादर इन लॉ हो गया। सर ये ससुर बन गया इस बार। इस बार ये कौन बन गया? ये ससुर बन गया। क्योंकि उसकी सास का हस्बैंड है ये, तो कौन बन गया? ससुर बन गया। बताओ, बोलो। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे? कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, आप कह सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कह सकते हो। कौन बन गया सर? वो बन गया ससुर, ठीक है। आगे बढ़े, आ जाओ आगे। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, एक लड़के की ओर, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा, मेरे मामा, यानी कि उस महिला के मामा। महिला के मामा कब बनेंगे सर? ये वो महिला है, ये महिला की मम्मी है, और उस मम्मी का जो भाई है ये महिला के मामा है। ठीक है, उस महिला के मामा, ये हमने बना लिया जनरली सी बात। सर ये महिला है, महिला की मम्मी का भाई मामा होगा। तो उसने बोला, एक लड़के को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि सर जो मेरे मामा है और उस लड़के के मामा, मेरे जो मामा है ना वो उस लड़के के मामा ही हैं। तो जरा देखो सर, हम यहाँ पे कहीं लड़का बनाएंगे। ठीक है सर, ये लड़का हो गया, इस लड़के की ये मम्मी हो गई, मम्मी की ये भाई हो गए मामा, इस लड़के के। और उसने बोला है उस लड़के के मामा। तो इस मामा के कोई माँ होंगी,
और उनका जो भाई होगा वो मामा कहलाएगा। कुछ ऐसा इन्होंने बोला है। तो बोला तो महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो महिला का लड़के से क्या संबंध है बताओ? महिला का लड़के से क्या संबंध हुआ? बताओ, बोलो बोलो और बोलो, बताओ क्या संबंध हुआ? महिला का उस लड़के से मेरे प्यारे भाई क्या संबंध हुआ? बताओ, बोलो, महिला का उस लड़के से क्या संबंध हुआ? बोलो। मेरे मामा, मतलब उस महिला के मामा। भाई मेरे मामा मतलब कि उस महिला के मामा, है ना? ये महिला के मम्मी के भाई हो गए, महिला के मामा हो गए। और उस लड़के के, वो जो लड़का है, लड़के के मामा, लड़के के मामा, है ना? इसको देखो हम थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं कि सर वो लड़का है, थोड़ा मैं नजदीक में बना देता हूँ, दूर दूर हो जा रहा है। सर वो लड़का है, सर वो लड़के की कोई माँ होंगी, और उन माँ का जो भाई होगा वही मामा कहलाएगा। तो ये सर लड़के का मामा हो गया, सर ये लड़के का मामा हो गया, ठीक है? बताओ, बात समझे? लड़के का ये कौन हो गया? मामा। और इसका भी मामा कौन है? सर इसका भी मामा, इस लड़के की माँ होगी कोई, है ना? सर जो मेरे मामा है वो उस लड़के के मामा है। यानी उसने एक बात कही है, उसने एक बात ये कही है बड़े ध्यान से, कि सर जो हमारे मामा है ना, वही उस लड़के के मामा है, वही जो है उस लड़के के मामा है। तो हो सकता है कि ये जो लड़का है, तो इस लड़के को हो सकता है ये जो लड़का है ना, ये जो इनका मामा बन रहा है, ये जो मामा, हो सकता है ये इन्हीं का लड़का हो सकता है ये इन्हीं का लड़का है, हो सकता है ये अलग भी हो। तो इन्होंने बोला कि ये लड़का और महिला का क्या संबंध है? देखो, ये ये जो लड़का है ना, तो ये लड़का हो सकता है कि सर ये लड़का ना, ये मौसी लग सकती है इसकी, लड़का, ये मौसी लग सकती है। ये कौन लग सकती है? मौसी लग सकती है। सर क्या मौसी लग सकती है? सर मौसी भी ऑप्शन में है और माता भी ऑप्शन में। तो जरा समझो मेरी बात, अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना। सर अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं इसी इमेज को अलग बनाता हूं, देखो ये महिला है, सर इसी महिले का अगर मैं लड़का बना दूं और इस महिला का भाई बना दूं, तो इस लड़के का मामा तो ये हो जाएगा ना उस लड़के के मामा का मामा। यानी जो इस महिला का मामा होगा वही उस लड़के का भी उस लड़के के मामा का मामा हो गया। यानी हो सकता है यही इस लड़के की माँ भी हो। तो मौसी और माँ दोनों का ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सर मौसी और माँ दोनों का ऑप्शन सही होगा। हो सकता है सर कि वही उसका लड़का हो, तो माता और मौसी दोनों का रिलेशन सही होगा। आ जाओ आगे। बहुत बहुत ही घुमाओ फिराओ ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही जस्टिफाई करना होता है। आ जाओ आगे पढ़ो, आगे इस क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसके पुत्र की बहन, कौन? उस आदमी के पुत्र की बहन, है ना? उस आदमी के जो पुत्र है, उस पुत्र की जो बहन है ना? ये पुत्र हो गया और ये पुत्र की बहन हो गई, है ना? पुत्र की जो बहन है, मेरी सास है। ये जो है ये मेरी सास है, यानी जो इसका कोई लड़का है, इसके लड़के से उस महिला की शादी हुई है। ये तो बड़ा आसान बोल दिया इसने। तो महिला के पति का आदमी से क्या संबंध है? महिला के पति का आदमी से क्या संबंध है? सर ये तो नाती लगेगा, ये तो नाती लगेगा। सर ये आदमी है, आदमी का ये पुत्र है, उसका भाई उस ये आदमी की बेटी है, आदमी की बेटी के बेटा है, तो नाती लगेगा सर ये तो नाती लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। चलो आ जाओ यहाँ पे। और ये इस चैप्टर का हमारे आखिरी क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़ रखे। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था? देखो गणेश अपनी माता के भाई, जो गणेश है, गणेश गणेश भाई साहब, ये अपनी माता, ये माँ हो गई, अपनी माता के भाई, ये माता का भाई है, माता के भाई के पिता, माता के भाई के पिता, तो इसके भी पिता, माता के भाई के पिता की पोती,
यानी पोती, इनकी पोती कौन हो गई, इसी लड़के की लड़की ही होगी, उसके साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था। तो देखो गणेश की ये माँ है, माँ के ये कौन हुए, भाई, तो ये मामा लगेंगे, भाई है तो ये मामा लगेगा ना। तो मामा की लड़की के साथ टहल रहा था, यानी कि ममेरी बहन के साथ टहल रहा था, कजिन के साथ टहल रहा था। किसके साथ टहल रहा था, ममेरी बहन के साथ, मामा की लड़की यानी ममेरी बहन के साथ ये टहल रहा था, घूमता हुआ पाया गया। ठीक है, बस समझ गए। तो इस तरीके से पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, आसानी से करना होता है। ठीक है, चलिए दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही, और हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर समाप्त होता है यहाँ से। आगे हम फिर शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास बढ़िया लगे क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।